बिहार की जनता कभी भी इस काला दिवस को भूलेगी नहीं और आने वाले चुनाव में इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। आदरणीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कहते थे कि हम महाराजगंज के सांसद हैं, उतना ही लाठी उन पर बरसाया जा रहा था। इसका मकसद है कि पहले से प्री प्लानिंग थी, सरकार की मंशा थी कि भाजपा के लोगों को पिटाई करना। लोकतंत्र एक समय था सिवान में कि जिस समय लोग वोट देने जाने नहीं जाते थे, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं डरे तो यह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डर जाएंगे। कम से कम कि किसी भी हालत में सबको पीटना है। आप माननीय सांसद को चारों तरफ से घेर के पीट रहे हैं। बिहार के छात्रों का, शिक्षकों का हक को शांतिपूर्ण ढंग से अगर प्रदर्शन को बदले की राजनीति अगर मान ली जाए तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब। तेजस्वी यादव ने पहले ही चेताया था, उस टाइम जब आप लोग सरकार में थे और लाठी चलाया गया था प्रशासन के द्वारा, तो उस टाइम उन्होंने चेताया था कि हमेशा एक ही पार्टी की सरकार नहीं रहती है। वो प्रदर्शन कुछ और था, ये प्रदर्शन कुछ और है। हम लोग सब लोग उस प्रदर्शन में मार्च में शामिल थे। कहीं से भी पहले कोई भी मार्च में पहले वाटर कैनन का उपयोग होता है, उसके बाद से तब जाके लाठी चार्ज होता है। पहले यहाँ इस मार्च में सबसे पहले लाठी चार्ज हुआ। पुलिस को सरकार के द्वारा पहले से ही ऑर्डर दिया था कि किसी भी हालत में सबको पीटना है। आप माननीय सांसद को चारों तरफ से घेर के पीट रहे हैं। तो ये लोकतंत्र का काला दिवस पटना की सड़क पर 13 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। बिहार की जनता कभी भी इस काला दिवस को भूलेगी नहीं और आने वाले चुनाव में इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। ये तो आप इसको लेकर के क्या कहिएगा? अब इस घटना का जितना निंदा किया जाए उतना कम है और यह जो भ्रष्टाचारी और लाठी के बल पर सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का निर्णय हमारे प्रदेश नेतृत्व ने ले लिया है और जब तक हम लोग उखाड़ के इसको नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग भी चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए, एक समय था सिवान में कि जिस समय लोग वोट देने जाने नहीं जाते थे, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं डरे तो यह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डर जाएंगे। कम से कम इस तरह का उम्मीद तो महागठबंधन के नेता लोग नहीं करे तो अच्छा है। आगे ले लेते हैं। आप लोग तो शांतिपूर्वक विरोध कर रहे, तो फिर लाठीचार्ज क्यों हो गया? देखिए, सरकार संकल्पित थी कि आज भाजपा के लोगों को पिटाई करनी। जितना हमारे आदरणीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कहते थे कि हम महाराजगंज के सांसद हैं, उतना ही लाठी उन पर बरसाया जा रहा था। इसका मकसद है कि पहले से प्री प्लानिंग थी, सरकार की मंशा थी कि भाजपा के लोगों को पिटाई करना। यह लोकतंत्र की हत्या है। नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कि जिस गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण बाबू ने इंदिरा जी की गद्दी हिलाने का काम किए और छात्रों का आह्वान किया, सारे छात्र स्कूल से निकल गए और इंदिरा जी 77 में हार गई। नीतीश कुमार जी, जनता सब देख रही है, समझ रही है, वक्त आने दीजिए। 24 में और 25 में आपका अहंकार तोड़ देगी जनता। तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। 21 में जब आप लोग सरकार में थे और उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था आरजेडी के ऊपर, तब उन्होंने कहा था हम तेजस्वी यादव हैं और हम सरकार बदलती है, इस चीज़ को ध्यान में रखे प्रशासन। तो आप इस पर क्या कहिएगा? बहुत वीडियो उनका वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव की बात क्या कीजिएगा। उन्होंने कहा कि पहले कैबिनेट की बैठक में हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 10 आदमी को दिए। जो एनडीए में स्वीकृत पद था, जो हमारे मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी के ये कार्यकाल में उसी पत्र को बांट करके अपना नाम, और उसमें भी नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम 10 लाख और देंगे। हमारे भतीजा ने कहा है 10 लाख देने का, 10 लाख हम देंगे। 20 लाख में आपने 20 आदमी को रोजगार नहीं दिया और शिक्षकों नौकरी मांगने गए तो लाठीचार्ज किया। कहीं ना कहीं अगर इतने माननीय सांसद, विधायक, मंत्री जब पीटे जा रहे हैं तो जो भाजपा के साथ छोटे कार्यकर्ता होंगे तो उनके मन में तो एक डर का माहौल बन चुका होगा। नहीं, कोई डर नहीं है। भाजपा डरने वाली पार्टी नहीं है। हम लोग कफन लेकर निकले हैं। सिवान की जनता ने देखा है, सिवान की जनता ने नीतीश कुमार के उम्मीदवार का जमानत जब्त कर दिया था 9 में, याद होगा आप लोगों को। और सिवान की जनता ने दरौंदा में उनके बड़े बाहुबली अजय सिंह जी का तो बात नहीं कर रहे हैं आप, का भी 27,500 से हमारे निर्दलीय उम्मीदवार कलजीत व्यास सिंह का विजय हुआ था।
सिवान की जनता सब समझ रही है। एक भी खाता नहीं खुलेगा, नीतीश कुमार का सफाया हो जाएगा। सफाया हो जाए, संकल्पित तो नहीं हो गए आप लोग? हम लोग संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, नीतीश कुमार को हटाकर दम लेंगे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के डर से तो ये सब राजनीति नहीं हो रही है, लाठी डंडा गोली का? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री न बने, भाजपा के कार्यकर्ताओं को डरा धमका दिया जाए, लेकिन ये होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता देश के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए बाद में काम करते हैं। हम लोग देश के लिए वैभवशाली राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। आने वाले समय में बिहार की हालात कैसी होगी? बहुत अच्छा होगा। बिहार से दुनिया में लोकतंत्र का उदय हुआ है, जिसको आरजेडी और जदयू के महागठबंधन ने समाप्त किया है। हम लोग उसको स्थापित करेंगे। गौतम बुद्ध और महावीर के बिहार को फिर सजाने और संवारने का काम करेंगे। महागठबंधन को आप साफ संदेश क्या दीजिएगा इस बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज को देख के? हम इस घटना की निंदा करते हैं और महागठबंधन को चुनौती देते हैं कि सिवान में किसी उम्मीदवार को उतार कर देख लीजिए, लोकसभा में हराने का काम करेंगे हम लोग। आप देख रहे तो पब्लिक पॉइंट में आपके संग प्रिंस मिश्रा। आज सिवान में धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, हम इनसे बात करेंगे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बर्बरता को लेकर के आप क्या कहिएगा? बिहार सरकार जो बर्बरता की है, सांसद मंत्री हो या फिर कोई छोटा कार्यकर्ता हो, ऐसे लाठी डंडे से पीटा गया है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? यह घटना लोकतंत्र को कुचलने वाली घटना हुई है। नीतीश कुमार सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा मार्च हो रहा था, उसमें बर्बरता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिटवाया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हैं। हमारे सांसद माननीय महाराजगंज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का सर फट गया, बेहोश हो गए, वे हॉस्पिटलाइज हो गए। वैसे ही विजय सिंह जी जो जहानाबाद के महामंत्री हैं, उनके साथ हुआ। उनको भी लाठियों से इतना मारा गया, वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। मुझे यही कहना है कि नीतीश कुमार, परमानेंट तुमको मुख्यमंत्री नहीं रहना है। आज तुम कर रहे हो, कल दूसरा आएगा, लेकिन लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास मत करो। लोकतंत्र को कुचलने का इंदिरा गांधी ने प्रयास किया था, तो उसका पत्ता साफ हो गया। लोकतंत्र में जयप्रकाश नारायण ने यह शक्ति दी है, बताई है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, कभी भी जनता आपको बदल सकती है। हम लोग यही मांग करते हैं कि विजय सिंह के साथ जो घटना हुई है, विजय सिंह की जो मृत्यु हुई है, उस पर 302 मुकदमा लागू हो प्रशासन पर और उसमें कार्रवाई हो, अरेस्टिंग हो। और नीतीश कुमार ने जो बिहार की जनता को लोकतंत्र को कुचल कर बताने का कार्य किया है कि हम आपकी जबान को हम बंद कर देंगे, नीतीश कुमार कभी इसमें सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा निरंतर उसके खिलाफ संघर्ष करती रहेगी। सरोज सिंह राणा, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा सिवान। मैं आपसे एक सवाल लास्ट पूछना चाहता हूं कि आप लोग भी जब सत्ता में थे तो आरजेडी के द्वारा विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया गया था, तब भी लाठियां चली थी, तो कहीं बदले की राजनीति तो आरजेडी नहीं कर रही है? चूंकि हम लोग सरकार में थे, लेकिन सारा पावर मुख्यमंत्री के पास था। मुख्यमंत्री के आदेश से हम लोग चलते थे। हम लोग लंबा समय तक मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया, लेकिन जब से राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका संबंध हुआ है, उनका आचरण, नैतिकता खराब हो गया है, उनका भाषा बदल गया है, कार्यकलाप बदल गया है। इससे हम लोग चाहेंगे कि नीतीश कुमार अब अपना गद्दी छोड़िए, आपका अब समय समाप्त हो गया है।